Yes, friend. Good morning. I hope you will be good because I am also good. Friend, last 2 days ago, I had to come um, with my topic as a motivations, but today I have to come here with my new topic with emotions. आज तक मैं ये समझ रहा था, ये जान रहा था कि मोटिवेशंस ही हमारी ज़िंदगी को बदलता है, मोटिवेशंस ही हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग लेकर करके आता है। लेकिन हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर वे में समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ मोटिवेशंस ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, हम अपने लाइफ के अंदर में क्या अचीव कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ मोटिवेशंस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मोटिवेशंस नहीं है रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, तो फिर है क्या चीज़, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसके बिना मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसके बिना ये मोटिवेशंस भी अधूरा है। तो फिर वो चीज़ है क्या जिसके बिना मोटिवेशंस भी आपका अधूरा है? तो वो चीज़ है आपका इमोशंस। इमोशंस के बिना मोटिवेशंस आपका अधूरा है। और मेरा ये मानना है कि इमोशंस जो है आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इमोशंस आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो किसी ने मुझसे ये पूछा कि सर, अगर इमोशंस ज़िंदगी को बदल सकता है तो क्या मैं अपने लाइफ के अंदर में कुछ भी करना चाहूँ, जो बनना चाहूँ, जो सोचना चाहूँ, करना चाहूँ, क्या मैं वो अचीव कर सकता हूँ? मैंने बोला कि यस, यू कैन डू इट, आप वो कर सकते हो। उसको समझने के लिए बस आपका करने के लिए आपका इमोशंस होना चाहिए। अगर इमोशंस आपका अच्छा होगा तो आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। मोटिवेशंस और इमोशंस को मैं रिलेट करना चाहूँगा कि आज तक मैं मोटिवेशंस की बात कर रहा था, या जो भी अगर मोटिवेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका इमोशंस जो है ना, वो हिडन वे में काम कर रहा था, वो हाइड होकर के वहाँ पे काम कर रहा था। काम कर तो रहा था वहाँ पे इमोशंस भी, लेकिन वो इमोशंस आपको पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन आज मैं आपको ये क्लियर करूँगा यहाँ पे कि इमोशंस कैसे रिस्पॉन्सिबल है मोटिवेशंस के लिए, और मोटिवेशंस अधूरा है इमोशंस के बिना। इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। तो इसको क्लियर करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इमोशंस है क्या चीज़। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इमोशंस है क्या चीज़। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमोशंस को थॉट समझ बैठते हैं और ये बोलते हैं कि थॉट ही इमोशंस है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि इमोशंस और थॉट बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। जैसे अपन कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और वहाँ पे एक स्टेज शो में अगर हैं तो देखते ही है कि उस स्टेज शो में बहुत सारे लोग आने वाले, ये इमेजिन कर रहे हैं, ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि इस स्टेज शो में ये आने वाले हैं, ये स्पीकर होंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस होंगे, बहुत सारे ये प्रोग्राम वहाँ पे अच्छे से होगा, खाने पीने का अरेंजमेंट अच्छा सा होगा, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन होगी वहाँ की। ये सब सारी चीज़ को एक थॉट क्रिएट करते हैं, एक इमेजिन करते हैं उस प्रोग्राम के बारे में और समझ बैठते हैं कि ये मेरा इमोशंस है। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि इमोशंस और थॉट बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। तो फिर ये सवाल उठता है कि इमोशंस है क्या चीज़। अगर इमोशंस को, अगर थॉट को फीलिंग के साथ में ऐड कर दें तो वो चीज़ आपका इमोशंस बन जाता है। ठीक, थॉट प्लस फीलिंग इक्वल टू इमोशंस। तो यहाँ पे इमोशंस हमें इस वे में लेना है कि थॉट तो करें, क्रिएट तो करें, किसी भी चीज़ को इमेजिन तो करें, लेकिन उसको फीलिंग के साथ में अगर कर रहे हैं तो वो चीज़ आपका इमोशंस कहलाएगा। ठीक, तो मेरा ये मानना है कि आप अगर इमोशंस के साथ में किसी भी काम को करते हैं, किसी भी
काम को करने के लिए सोचते हैं इमोशंस के साथ में, उस वक्त आपका साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी ये दोनों चीज एक्टिव में आ जाता है, ये दोनों चीज काम करने लगता है। फिर बात ये आती है कि साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी ये कैसे इमोशंस को कंट्रोल करता है, कैसे इमोशंस के थ्रू एक्शन में आ जाता है ये। तो आपको समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी मीन्स माइंड और फिजियोलॉजी मीन्स बॉडी, ये दोनों चीज इस इमोशंस के थ्रू एक्शन में आ जाता है। जैसे मैं अगर ये बताऊं कि अगर आपका बॉडी अच्छे वे में है, फिट है, आपका बॉडी स्ट्रांग है, तो उस वक्त आपका जो इमोशंस बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा। उस वक्त जो आपका इमोशंस होगा वो कुछ गुड वे में काम करेगा। अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है, डल है, तो उस वक्त आपका जो फीलिंग होगा, इमोशंस होगा, वो आपका स्ट्रांग नहीं होगा, वो आपका वीक होगा। इसके लिए आप सिंपल सा एग्जांपल आप अपने आप में देख सकते हो कि अगर आप बिल्कुल फिट है, बॉडी में आप स्ट्रांग हैं, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा बिल्कुल स्ट्रांग होगा, बिल्कुल आप अच्छे वे में खड़े रहोगे, कहीं पे बिल्कुल फिट सा नजर आओगे, और किसी से बात करोगे तो लगेगा कि नहीं ये बंदा फिट है। अगर कोई कमजोर आदमी है, बीमार आदमी है, उससे आप जब बात करोगे तो वो बिल्कुल वो इस तरह से एक्सप्रेशन देगा अपने आप को कि वो लगेगा ही नहीं कि वो आपका वो फिट आदमी है, वो अनफिट जैसा बिहेव करेगा। तो ऐसा हो क्यों रहा? वो वहाँ पे उस वक्त साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी ये दोनों काम कर रहा है वहाँ पे। तो साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी के थ्रू ये आपका इमोशंस का रिलेशन होता है, इमोशंस उसके थ्रू इन्वॉल्व होता है। इसको करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं बताऊंगा कि कैसे साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी ये इमोशंस को डैमेज करता है और कैसे उस इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करता है। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। वो एग्जांपल क्या कि एक मिस्टर एक्स थे। मिस्टर एक्स वो एक एक्सपेरिमेंट करने वाले वैज्ञानिक थे। वो उनके घर पे आए, मिस्टर एक्स के घर पे आए, उनके वाइफ से बोले कि मिसेज मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, क्या आप मुझे परमिट करोगे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए? तो मिसेज एक्स ने बोली कि बिल्कुल हाँ, क्या आप बताओ तो सही क्या क्या करने वाले हो। तो वो बोला कि ये प्रोग्राम इस तरह से ऐसे ऐसे है और वो मैं करना एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ आपके हस्बैंड के ऊपर में। तो वो मिसेज वाइफ बोली कि ठीक है कि यू कैन डू, आप कर सकते हो। वो जो आदमी थे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, उन्होंने पूरा प्रोग्राम समझा दिया उनके वाइफ को। वो बोले कि आप अपने हस्बैंड को ऐसे ऐसे बोलना, फिर ऐसे ऐसे कर करके ऐसे ऐसे अपन कर लेंगे। तो वो बोले कि ठीक है। तो उसके बाद मिस्टर एक्स जो थे ऑफिस आने के लिए तैयार हुए। आने के बाद तैयार होने के बाद में वो डाइनिंग रूम में आए और बैठे वहाँ पे खाना खाने के लिए। तो मिसेज एक्स आई खाना लेकर के, तो वहाँ पे बोली कि क्या आपकी तबीयत खराब लग रही है, थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ सा लग रहा है कि अच्छा नहीं है, तबीयत आपकी अच्छी नहीं है क्या? तो मिस्टर एक्स ने बोला कि नहीं, तबीयत तो ठीक है, बिल्कुल मैं फिट हूँ। तो उनकी वाइफ बोली कि नहीं है, थोड़ा सा चेहरा आपका उतरा सा लग रहा है। तो फिर बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। वो खाना खाने के बाद में जब बाहर निकले तो ड्राइवर उनके बाहर में था। तो वो ड्राइवर गाड़ी का डोर खोलने से पहले, ओपन करने से पहले उनकी तरफ देखा और देखने के बाद में बोला कि सर तबीयत आपकी कुछ अच्छी से नहीं लग रही है, कि थोड़ा सा चेहरा आपका उतरा सा लग रहा है, क्या तबीयत आपकी ठीक नहीं है? तो मिस्टर एक्स ने बोला कि नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो उस वक्त मिस्टर एक्स को उनकी वाइफ की बात याद आ रही थी कि अरे घर पे भी तो मेरी वाइफ बोल रही थी कि तबीयत मेरी अच्छी नहीं है। तो वो बोला कि वहाँ से बच कर के निकल गया कि नहीं मेरी तबीयत तो ठीक है। फिर वहाँ से आगे बढ़ने के बाद में एक
शॉप पे गया, वहाँ पे मिस्टर एक्स को स्मोकिंग करने की आदत थी। वहाँ पे सिगरेट लिया, लेने के बाद में वो दुकानदार पूछ रहा है कि सर आपकी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, कि क्या तबीयत आपकी ख़राब है, क्या हो गया आपको? मिस्टर एक्स ने बोला कि नहीं नहीं, तबीयत तो मेरी बिल्कुल सही है। फिर उस जगह पे इन दोनों की बात उनको समझ में आ रही है कि अरे दो आदमी अब तक मुझे बोल चुका है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कि क्या रियली आई एम नॉट फीलिंग वेल। इस तरह का साइकोलॉजी उनके दिमाग में बन रहा था। फिर वहाँ से पैसा दिया उस दुकानदार को और आगे बढ़ने के बाद में जैसे ऑफिस पहुँचा, वहाँ पे जो गेट कीपर था वो दरवाज़ा ओपन किया और पूछा कि सर तबीयत आपकी ख़राब सी लग रही है, कि क्या कुछ हो गया है क्या, आप बताए नहीं सर। तो उस वक्त भी मिस्टर एक्स को ये तीनों बात, पीछे की तीनों बात इनको याद आ रही है कि अरे यार 3 आदमी 4 आदमी तक मुझे बोल चुका है, यानी तबीयत मेरी अच्छी नहीं है क्या। उस वक्त उनका जो साइकोलॉजी था, साइको था, वो और ख़राब होने लगा। तो उस वहाँ पे वो बंदा मिस्टर एक्स जवाब दे रहा है क्या कि हाँ थोड़ा सा सर में दर्द है, कि और दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऑफिस में गए, ऑफिस में जाने के बाद में बैठे वो, तो फिर प्यून आया। प्यून आने के बाद में वो बोला कि सर आपकी तबीयत थोड़ी सी उधरी सी लग रही है, क्या तबीयत अभी ख़राब है क्या? तो वहाँ पे जवाब दे रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा सर में दर्द है, कि खैर कोई बात नहीं है, चलो। वो चला गया वहाँ से। फिर ये मिस्टर एक्स जो थे अपना काम कंप्लीट किए, करने के बाद में फिर वो बॉस के पास में गए। तो बॉस ने पूछा कि अरे तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो आपको नहीं आना चाहिए था कंपनी, क्यों आए तुम? तो मिस्टर एक्स ने बोला कि सर जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और सर अगर आप इजाज़त दो तो मैं जा करके डॉक्टर से चेकअप करा लूँ। तो बॉस ने बोला कि ठीक है कि आप जाओ और चेकअप कराओ और दवा खाओ, रेस्ट करो। फिर वहाँ से हॉस्पिटल निकलने के बाद में डॉक्टर ने उनको चेकअप किया। बहुत तेज़ बुखार थी उनकी, और इस तरह से डॉक्टर ने उनको दवा दिया, बोला कि सर आप घर जाओ और वहाँ जाकर रेस्ट करो। ये घर पहुँचे, रेस्ट कर रहे थे। तो ये तीनों, ये जितना भी चैन इनको मिला था, जो चैन वे में काम किया था, घर में वाइफ, बाहर में ड्राइवर, फिर वो शॉप वाला, फिर ऑफिस में, फिर बॉस, फिर डॉक्टर, ये सब के सब इनके घर पे आया। और आने के बाद में इनको बोल रहा है कि आप बिल्कुल फिट हो, आपकी तबीयत बिल्कुल अच्छी है, आपकी तबीयत ख़राब नहीं है। मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर में मैं कामयाब हो गया कि साइकोलॉजी से कैसे किसी को डैमेज किया जा सकता है। ये सारा चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर में किया था और आज मैं कामयाब हो गया हूँ इस एक्सपेरिमेंट के अंदर में, कि आप बिल्कुल ठीक है, आपकी तबीयत बिल्कुल अच्छी है और तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं है आपकी। तो यहाँ से इस चीज़ से ये पता चल रहा है कि अगर आप इमोशंस के साथ में किसी को अगर कोई चीज़ बात कर रहे हैं, अगर वो वहाँ पे सीरियसली उसको अटेम्प्ट कर लिया तो वो साइकोलॉजी से, फिजियोलॉजी से डैमेज हो जाएगा और फिर वैसा ही वो इमोशंस क्रिएट करने लगेगा। तो हमें और आपको ये चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे सोसाइटी के अंदर में इमोशंस कैसे क्रिएट हो रहे हैं, किस तरह का इमोशंस बन रहा है। अगर इमोशंस अच्छा बनेगा तो डेफिनेटली मैं अच्छा कर जाऊंगा। अगर इमोशंस मेरे अंदर में ख़राब बनेगा तो डेफिनेटली हम खराब डायरेक्शन में चले जाएंगे। और इस तरह से इमोशंस काम करता है मोटिवेशंस के साथ में, और मोटिवेशंस अधूरा होता है इमोशंस के बिना। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जस्ट आप अपने आप को चेकआउट करें, ये चेक करें अपने आप में कि आपका इमोशंस किस तरह से क्रिएट हो रहा है, किस तरह से आपका इमोशंस बन रहा है। अगर इमोशंस आपका पॉजिटिव है तो वो अच्छे वे में काम करेगा, अगर इमोशंस आपका गलत होगा तो वो गलत डायरेक्शन में आपका काम करेगा। थैंक यू सो मच एंड आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके बाद अगेन आई विल कम विथ माय न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो फाइनली वे में अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
Thank you so much.